तो इस क्लास में हम कैन का नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमले बनाना सीखेंगे ताकि आपको कैन का मुकम्मल इस्तेमाल समझ में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको क्लास नंबर 8 में एक बार फिर वेलकम। आज हम देखेंगे कल कल के क्लास में हमने सीखा था कि हमने कैन मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना सीखा था और उसका एक स्ट्रक्चर हमने तैयार किया था, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सो गाइज, वीडियो को लंबा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आइए हम अभी आज इस्तेमाल करते हैं। अभी कैन का जो नेगेटिव पार्ट है हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं, फिर पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो गाइज, अभी हम कैन का जो है इस्तेमाल सीख रहे हैं, लेकिन उसका हम नेगेटिव इस्तेमाल सीख रहे हैं इस क्लास में। इस क्लास में नेगेटिव भी सीखेंगे, फिर इंटरोगेटिव भी सीखेंगे, दोनों सीखेंगे आज। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर आ गया है। मैंने एक स्ट्रक्चर आपके लिए तैयार किया है। उस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हम थाउजेंड्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस कैन मॉडल वर्ब के बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए आइए इनको आज सीखते हैं थोड़ी बहुत। कहते हैं सब्जेक्ट प्लस कैन। अब कैन के साथ हम किस चीज का इजाफा करेंगे? क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं तो कैन के साथ हम हमेशा नॉट का इजाफा करेंगे। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इधर कोई भी आपका फॉर्म आ सकता है वो टेंसेस के हिसाब से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जुमले बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। कैन नॉट का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे क्योंकि ये हमें हमेशा नॉट बनाने के लिए, नफी बनाने के लिए हम बीच में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का इजाफा करते हैं। जिस तरह हमने सिंपल चीजों को सीखा था उसी तरह हम कैन 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 को, अभी देखो इस स्ट्रक्चर में हमने कैन सीखा, लेकिन अभी इस स्ट्रक्चर में हमने सीखा कि कैन के बाद हम नेगेटिव बनाने के लिए किस चीज का इजाफा करेंगे? नॉट का इजाफा करेंगे। आइए हम इसके अभी जुमले बना के फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सो गाइस, नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ जुमले उर्दू में भी लिखे हैं और उनकी इंग्लिश भी हमने लिखी है। ठीक है, तो आइए हम इसको सीखते हैं कि उर्दू से इंग्लिश किस तरह बनाते हैं और इंग्लिश से उर्दू किस तरह बनाते हैं। एग्जाम्पल है, मैं उर्दू नहीं बोल सकता। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि मैं उर्दू बोल सकता हूँ। उसमें हमने सिर्फ इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, ऊपर वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने सीखा था कि मैं उर्दू बोल सकता हूँ। लेकिन अभी हम नीचे वाले स्ट्रक्चर को देख के ना इस हिसाब से हम बना रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हम अभी इस वक्त नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, नेगेटिव जुमले बना रहे हैं, क्योंकि हमने के नॉट का इजाफा किया है इस स्ट्रक्चर में। अभी मैं उर्दू नहीं बोल सकता हूँ, आए वही सब्जेक्ट आ गया, फिर कैन नॉट, ये वाला कैन नॉट, फिर स्पीक उर्दू, वही वाला वर्ब और उसके बाद आपके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उर्दू आपका ऑब्जेक्ट है, स्पीक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, वो वी हमारा सब्जेक्ट बन गया, कैन नॉट हो गया और उसके बाद हमने प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्रिकेट अब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमने, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये हम नेगेटिव जुमले बना रहे हैं। ठीक है, वो सबक नहीं पढ़ सकते। अब दे हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। कैन नॉट वही सेम और रीड हमारा फर्स्ट फॉर्म और लेसन हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वो सबक नहीं पढ़ सकते, दे कैन नॉट रीड लेसन। ठीक है, आप कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज कंप्यूटर। यू हमारा बन गया सब्जेक्ट, कैन नॉट वही हो गया, यूज आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया और कंप्यूटर आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ये सिंपल सी चीजें हैं। इस स्ट्रक्चर को जब तक स्ट्रक्चर आपके पास है आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली बहुत ही आसान तरीके से आप जो है ना जुमले इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और कैन का इस्तेमाल, कैन को हमने नेगेटिव इस्तेमाल भी करके देखा है, हमने इसका पॉजिटिव भी देखा है। अभी हम इसके चलते हैं हम इसके इंटरोगेटिव सवालिया फिक्रात की तरफ। सो गाइज, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। हमने इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा
तब्दील करके हमने इसकी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाई है। इस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने में आपको महारत होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम पिछले 7-8 क्लासों से ये चीज़ सीख रहे हैं। तो अभी आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आप आंख बंद करके भी आपको पता चलेगा कि भी स्ट्रक्चर हम किस तरह तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप इस काबिल बन गए होंगे कि आपने अभी जो है ना सवालिया जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 तब्दीलियां करके, सिर्फ 2 तब्दीलियां, सिर्फ ये जो पॉजिटिव सेंटेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर है इसमें 2 तब्दीलियां करके आप नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको सीखते हैं। अब हमेशा हम जब भी हम सवालिया जुमले के लिए स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो स्ट्रक्चर में हमें पता है कि इस कैन को जो सब्जेक्ट के बाद आता है, इस कैन को हम सब्जेक्ट से पहले उठा के लगाते हैं और सब्जेक्ट को बीच में लगाते हैं। यानी कि ये जो दोनों चीजें हैं, सब्जेक्ट और कैन, ये आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। जो कैन की जगह आ जाता है सब्जेक्ट, जिस तरह ये पे ये आ गया, और सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है कैन आ जाता है। ठीक है, तो बाकी जुमला वैसे के वैसा होता है सारा। लेकिन एक और तब्दीली भी होता है। पहली तब्दीली तो ये होगी कि इनको आपस में रिप्लेस करते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरी तब्दीली हम ये करते हैं कि आखिर में इंटरोगेटिव मार्क यानी सवालिया निशान लगाते हैं। सवालिया निशान नहीं लगाओगे, जब आप किताब में कहीं पे लिखोगे ये चीज, या सॉरी कॉपी पे लिखोगे या सबक में या एग्जाम में, जब तक ये मार्क नहीं देखोगे आपको पता नहीं लगेगा ये क्या चीज है। हालांकि इधर कैन लगाओ, आखिर में वो ना हो, फिर भी आप पजल होंगे कि यार ये क्या चीज है, असल में है क्या चीज, मिस्टेक है या जानबूझ के इस तरह किया गया है। ये दोनों चीजें, कैन को और सब्जेक्ट को रिप्लेस करो, उसके बाद आखिर में लगा दो अपना सवालिया निशान। इस स्ट्रक्चर में हम हमेशा कैन को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। ठीक है, आइए हम इसके अभी कुछ जुमले बना के सीखते हैं कि क्या हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सो चलें गाइस, हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करके देखी है। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले हमने वही चीज़ देखनी है, अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो हमने ये चीज़ भी देखनी है और ये भी देखनी है, अगर उर्दू लिख रहे हैं भी हमने ये दोनों चीज़ें देखनी है। ठीक है, क्योंकि सवालिया जुमला हमेशा हमें ये चीज़ सिखाता है कि आप सवाल कर रहे हैं तो उस अंदाज को भी अपनाएं कि अगले को लगे कि ये वाकई मुझसे सवाल पूछ रहा है। ऐसे खामोशी से इस तरह और मतलब बेतुकी सी अगर चीजें करोगे तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगी, अगले को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, सवाल पूछ रहा है क्या मैं उर्दू बोल सकता हूं, क्या मैं उर्दू बोल सकता हूं, और आखिर में सवालिया निशान भी दिया गया है। तो ये आपको अगर कहीं लेसन, कहीं एग्जाम में भी अगर ये चीज दिख जाता है तो आप इसको झट से आप इस चीज को समझ के इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कैन आई स्पीक उर्दू। कैन, ये देखिए कैन हमारा सबसे पहले आ गया, उसके बाद आई सब्जेक्ट आ गया, फिर स्पीक वही फर्स्ट फॉर्म आ गया, और उर्दू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं, कैन वही हमारा कैन आ गया, फिर सब्जेक्ट वी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्ले, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो हम इन चीजों का ऐसा आसानी से, अभी आसानी है, जिस तरह हम पढ़ते जा रहे हैं आसानी पैदा होती जा रही है। ठीक है, क्या वो सबक पढ़ सकते हैं, कैन दे रीड लेसन। कैन वही वाला कैन आ गया जो स्ट्रक्चर में हमें दिया गया है, फिर दे सब्जेक्ट में आ गया, रीड फर्स्ट फॉर्म है, और लेसन जो हमारा है ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन यू यूज कंप्यूटर। कैन यू यूज कंप्यूटर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कैन यू यूज कंप्यूटर। यस आई कैन, यस आई कैन यूज, यस आई कैन यूज कंप्यूटर। ठीक है, यस आई कैन, नो आई कैन नॉट, ये पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं इस तरह। ठीक है, कैन आई स्पीक उर्दू, कैन आई स्पीक उर्दू, यस यू कैन स्पीक उर्दू, इंग्लिश बोलचाल में यस यू कैन स्पीक उर्दू, नो यू कैन नॉट, यू कैन नॉट, यू कांट स्पीक उर्दू। ठीक है, अच्छा उसके बाद कैन वी प्ले क्रिकेट, यस यू कैन प्ले, यस यू कैन प्ले क्रिकेट, यस no you cannot play cricket. This is very easy method, you can follow anything,
you can follow your formulas, and you can make thousands of sentences in sentences. You can use this structure and make thousands of sentences. Okay, understand? Can they read lesson? Can they read lesson? Yes, they can read lesson. No, they cannot read lesson. Can you use computer? Can you use computer? ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, ये सवाल मुझसे पूछ रहा है, क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं उसको जवाब दे रहा हूं, यस आई कैन, यस आई कैन यूज कंप्यूटर, नो आई कैन नॉट यूज कंप्यूटर। ठीक है। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंटरोगेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से इंटरोगेटिव। फिर हमने देखा कि इनको हम अपनी बोलचाल में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन को, कैन हमेशा परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैन उसी जगह एबिलिटी को भी जाहिर करता है, किसी किसी हालत को भी जाहिर करता है, और किसी परमिशन को भी जाहिर करता है। फर्ज करें मैं क्लास में दाखिल होने चाहता हूं, तो मैं क्लास में दाखिल होने से पहले इजाजत तलब करूंगा। कहीं पे जाने, किसी के घर में हम जाते हैं तो इजाजत तलब करते हैं कि मैं अंदर आ जाऊं। अच्छा, अगले फिर जब जवाब आता है तो तभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये इसी तरह ही है, कैन को हम हमेशा इजाजत के लिए, हालत के लिए और किसी चीज को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और परमिशन, खास करके परमिशन, इजाजत के लिए हम इसको यूज करते हैं। सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, क्लास नंबर 9 में। तो तब तक मुझे दीजिए इजाजत। वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।